ठीक है। न्यूट्रिशन जो है हर एक जो हम खाते हैं, चाहे वो डाइट के चलते हो, चाहे वो डाइट के चलते ना हो, ठीक है, जो खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं, जिससे हमें लाभ होता है बॉडी में, उससे हमें न्यूट्रिशन कहते हैं। या नुकसान भी होता है, उसको भी न्यूट्रिशन कहते हैं। जब ओवरऑल जो कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिशन में जो है, बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स आती हैं जो मैं आपको आगे समझाऊंगी, अभी नहीं कॉम्प्लिकेट करूंगी आपके लिए, ठीक है। तो व्हाई इज न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट? तो पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का हिस्सा हम पढ़ते हैं। ओके। तो आपने बैलेंस्ड न्यूट्रिशन सुना होगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन सुना होगा, ठीक है। बैलेंस्ड डाइट सुना होगा। तो उसमें क्या होता है, सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब सही मात्रा में लेने से एक मील में या फिर एक पूरे दिन के डाइट में हम उसको कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। और ये बैलेंस कैसे होता है? जो आपकी शरीर को जितना जरूरी है, ठीक है, उतन उसके हिसाब से अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट को सही परसेंटेज में लेते हैं, तो वो बैलेंस्ड कहलाता है। सही परसेंटेज माने हमारे जीएनपी में कहा गया है कार्बोहाइड्रेट का कितना परसेंटेज है आपके कैलोरीज के मुताबिक, प्रोटीन का कितना परसेंटेज है, और फैट का कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो वो हम आगे की स्लाइड में समझेंगे। अभी जाते हैं बैलेंस्ड न्यूट्रिशन को आगे समझेंगे। तो न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट हुआ, मैंने ये पहले कहा था। पहले जो 20-30 साल पहले का जो अगर आप माहौल देखेंगे, तो न्यूट्रिशन हम हेल्दी खाते थे बाय डिफॉल्ट, ठीक है। या 30-40 साल के पहले हम सब हमारे माँ बाप या हमारे एंसेस्टर्स जो हैं हेल्दी खाते थे। उनको ये न्यूट्रिशन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानना, फैट के बारे में जानना बिल्कुल ही जरूरी नहीं था, ठीक है। बाय डिफॉल्ट उनके डाइट में सब कुछ होता था, ठीक है। हमारी जो डाइट है अभी, उसमें सब कुछ ऊपर नीचे बिखरा 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 हुआ है, ठीक है। ये क्यों है? हमारी आजकल की लाइफस्टाइल के चलते, हमारा आजकल के जो जो सॉरी काम वगैरह होता है, उसको लेके, हमारा जो रूटीन है, हमारी रूटीन को लेके और सुविधाओं को लेके, इतनी सुविधाएं बढ़ गई हैं, ठीक है। उन सुविधाओं को लेके हमारी जो डाइट में है ना, उतार चढ़ाव आ गया है। सो इन चीजों को लेके फैट बढ़ गया है। रिफाइंड चीजें, मतलब पहले जब जैसे बाजरा, रागी, कोडू, ये सब हम लेते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है रिफाइंड ग्रेन्स लेते हैं, मैदा बेस्ड जैसे बन, ब्रेड, ऐसे चीजें लेते हैं, ठीक है। या बर्गर मान लीजिए, वो लेते हैं। ये सब चीजें जो होती है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई होती है, और उसमें कार्ब कार्ब्स भी अच्छा खासा होता है। फैट भी एक एक हद तक हर एक चीजों में होता है, ठीक है। अगर वो ब्रेड भी हो तो उसमें फैट मान लीजिए होगा ही, ठीक है। तो और आप अगर आगे देखेंगे, अ, हमारे हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, जो हर्बलाइफ की ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी है, उसमें हमने बैलेंस बताया गया है, जहां पे प्रोटीन सोर्सेस, प्लांट बेस्ड सोर्सेस, ठीक है, फाइबर रिच फूड्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जो कि प्लांट से पाई जाने वाली न्यूट्रिएंट्स को हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और एडेड शुगर्स जो होता है उसमें लिमिटेड है। और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स माने हेल्दी फैट्स जो हम कहते हैं, वो उसमें मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज के बारे में मैंने आपको बताया था पहले। तो ये है वो परसेंटेज। यहाँ पे 30% फैट, 30% तक का प्रोटीन, 40% तक का कार्बोहाइड्रेट, बाकी विटामिन्स, मिनरल्स,
हाइड्रेशन, एक्सरसाइज, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, वो सब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं और ये सब चीजें, रेस्ट, हाइड्रेशन, एक्सरसाइज नहीं मेंटेन कर रहे हैं, नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ भी सही तरीके से, या फिर अगर आपको जिस हिसाब का रिजल्ट चाहिए अपने बैलेंस्ड न्यूट्रिशन से, वो आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है। तो ये अगर 30% कह रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। ये सब बेसिक्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 30% जो मैं कह रही हूँ, ये 30% क्या है यहाँ पे? सपोज आपकी शरीर को, ठीक है, 1200 कैलोरीज चाहिए। ठीक है, आपके पूरे दिन के लिए 1200 कैलोरीज चाहिए। उसको मेंटेन करने के लिए उसका 30%, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स उसका 40% कैलोरीज आप लेते हैं। ठीक है, तो उतना कार्बोहाइड्रेट्स आपको जरूरी है। और ये जो 1200 का 30% आप अगर लेते हैं और उसको कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं, तो उतना 30% प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन और एक हिसाब से कैलकुलेट होता है, वो है 1 ग्राम केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से। अगर आपका शरीर, आपका वजन जो है 60 ग्राम्स है, तो आपको चाहिए 60 है, तो आपको चाहिए 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप प्रोटीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आप अपने डाइट को पर्सनलाइज कैसे करें, कैसे ऑप्टिमाइज करें, ये अच्छा प्रोटीन वगैरह कैसे ले? ठीक है, एक तो हमारे जो सेलुलर साइंस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सेलुलर बेस्ड अच्छी क्वालिटी के सीड टू फीड टेक्नोलॉजी को फॉलो करके जो हम हमारे बेहतरीन प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचाते हैं, और आपके पर्सनल नीड्स, जैसे आपकी कैलोरी की नीड्स को लेके, अपने फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से, ठीक है, वो सब को देख के अगर आप ग्लोबल न्यूट्रिशन के फिलॉसफी के जो परसेंटेजेस आपने मेंशन किए हैं उस हिसाब से लेते हैं, तो आपको सही तरीके का न्यूट्रिशन मिलेगा, जिसमें ये सब चीजें पाई गई हैं। ठीक है, जिसमें हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, हाइड्रेशन, फाइबर, ये सब पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी हम टच कर रहे हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को। सो मैक्रो माने क्या है? आप मुझे चैट सेक्शन में बताइए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं? अरुण जी प्लीज चैट सेक्शन को ओपन कर दीजिए। काफी लोगों ने मैक्रो माने स्मॉल बोला है। इसीलिए बेसिक्स को जानना काफी जरूरी होता है। तो मैक्रो माने ज्यादा। ठीक है, मैक्रो माने क्या है? ज्यादा। ठीक है, तो उसमें आप जस्ट अ मोमेंट, और माइक्रो माने कम। ठीक है, आप चैट सेशन को बंद कर दीजिए, काफी सारे आंसर्स आ चुके हैं। ठीक है, ओके। और मैक्रो में कैटेगरी जो है, ये 3 कैटेगरीज है, प्लीज नोट डाउन कर दीजिए। मैक्रो, मैक्रो माने ज्यादा,
उसमें 3 कैटेगरीज हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स। ओके। और एक डेफिनेशन जो मैक्रो है, मैक्रो में जो है, जो भी ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स है, वो अच्छे खासे कैलोरीज आपको देती है, एनर्जी आप तक पहुंचाती है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हमारे शरीर में हम कुछ खाते हैं, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स भी खाते हैं, प्रोटीन भी खाते हैं, फैट भी खाते हैं, तो इसके एक लाइन के हिसाब से अगर हम देखें, तो फर्स्ट हमको एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट्स देता है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स घट जाएगा बॉडी में पूरी तरीके से, फिर कौन हमें एनर्जी देगा? प्रोटीन देगा। मान लीजिए प्रोटीन भी खत्म हो गया, तो कौन एनर्जी देगा हमें? फैट देगा। ठीक है। तो ये तीनों एनर्जी प्रोड्यूसिंग कैटेगरीज है। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है प्राइमरी, माने सबसे पहला जो फ्यूल हमारे शरीर को या फिर एनर्जी जो देता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स है। प्रोटीन ज्यादातर उसका काम ये होता है कि एनर्जी तो हाँ ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो गया मानो तो एनर्जी वो देता है, लेकिन अगर उसको एक्चुअल फंक्शन अगर आप प्रोटीन का समझना चाहें, तो वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है। मान लीजिए एक मिस्त्री है, एक घर बनाने के लिए आपने मिस्त्री को हायर किया है। अगर आप मिस्त्री को हायर करते हैं और उसको अगर रॉ मटेरियल नहीं दे पाते घर बनाने के लिए, मान लीजिए जैसे ईंट नहीं दे पाते, सीमेंट नहीं दे पाते, तो क्या वो घर बना पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी हिसाब से अगर आपने शरीर को प्रोटीन नहीं दे पाते, ठीक है, तो वो भी कोई भी चीज शरीर में बना नहीं पाएगा, बिल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो उसी हिसाब से प्रोटीन जो होता है ईंटों से बना हुआ होता है, और वो जो ईंटें हम कहते हैं उसको अमाइनो एसिड्स हम कहते हैं। सॉरी। नेक्स्ट जो है, फैट हेल्प्स इन सेल फंक्शन, मोस्टली प्रोटेक्शन। अगर कोई ऑर्गन के इर्द गिर्द भी फैट लेयर जमा होता है, क्यों का? ताकि ये ऑर्गन को किसी भी इंजुरी से, एक्सटर्नल इंजुरी से वगैरह बचा सके। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में फैट का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है। क्योंकि जब बाहरी टेम्परेचर कम हो जाता है, काफी हद तक कम हो जाता है, तब अभी जैसे विंटर्स के समय पे, तो तब क्या होता है, फैट्स जो हमारे शरीर में ज्यादा एनर्जी, ज्यादा हीट पैदा करना शुरू कर देती है, जो भी फैट होता है। तो जब फैट बर्निंग भी हमारे बॉडी में होता है ताकि हीट प्रोड्यूस कर सके और हमारी बॉडी को एक्सटर्नल टेम्परेचर से बचा सके। और ये फैट सॉल्युबल विटामिन, जो कि फैट को फैट से विटामिन में दो कैटेगरी के होते हैं, जो मैं आगे समझाऊंगी, अभी नहीं। तो उन विटामिन को बॉडी तक पहुंचाने में, घोलने में, अब्सॉर्ब करने में ये मदद करती है। ठीक है। तो अभी हम मेन समझेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे मैंने आपको कहा, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। इसमें फाइबर होता है, फाइबर होने के कारण ये भूख को कम कर देता है। ठीक है। और ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, ये जो प्लांट बेस्ड कैटेगरी, फ्रूट्स वगैरह से होती है। ठीक है। तो उस हिसाब से ये, इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी आपको दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। मैं काफी स्लो बोल रही हूँ ताकि आप सब अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो प्लीज सही तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक तो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसको हम सिंपल क्यों कहते हैं? सिंपल इसीलिए कहते हैं कि बॉडी में जाने के बाद इसको ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता, इसको ज्यादा काम करना नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है। शुगर को भी बहुत जल्दी अपने शरीर में रिलीज कर देता है।
और जल्दी खत्म भी हो जाता है, उतना सिंपल होता है ये। वही मान लीजिए अगर आप कॉम्प्लेक्स खाते हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल, ठीक है? तो बहुत टाइम लेके मुश्किल से जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर में डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है? डाइजेस्ट होने के बाद उसको धीरे धीरे करके अलग अलग टाइम पे वो शुगर को रिलीज करती है, ठीक है? तो ये कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे क्यों डाइजेस्ट होता है और सिंपल क्यों जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है? मान लीजिए ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, सपोज एक फ्रूट है, ठीक है? अगर आप वो फ्रूट खाना चाहेंगे, वो फ्रूट अंदर है, उसके अंदर सपोज मान लीजिए जैक फ्रूट, जैक फ्रूट बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल होगा। आपको जैक फ्रूट बहुत पसंद है, अगर आप जैक फ्रूट खाना चाहते हैं तो उसमें काम भी बहुत ज्यादा है, ठीक है? आप जब तक उसके असली फल में जाना चाहेंगे तब तक थोड़ा समय लगेगा। जैसे उसका पहले आप प्रिपरेशन करेंगे, जैक फ्रूट काटने के लिए तेल वगैरह लगाएंगे अपने हाथ में ताकि वो चिपके ना, उसका गम चिपके ना। फिर उसकी काटने में तैयारी करेंगे जो कि बहुत मुश्किल होता है। फिर उसको फ्रूट्स का जो अंदर का फ्रूट निकालेंगे, वो फ्रूट निकाल के उसके अंदर का जो सीड वो भी हम यूज करते हैं, ठीक है? वो भी और एक लेयर में हिडन होता है। तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अलग अलग लेयरों में भी रहता है, ठीक है? उसका जो अंदर का शुगर या फ्रूट निकालने के लिए समय लगता है अपने शरीर में। वही सिंपल कार्बोहाइड्रेट, मान लीजिए ऐसा कौन सा फल है जो स्किन के साथ भी खा सकते हैं आप? चीकू, ठीक है? चीकू स्किन के साथ भी ले सकते हैं। उसमें कुछ ज्यादा तामझाम करने की आपको जरूरत नहीं है। धो लिया, अगर आपको चाहे एप्पल फॉर एग्जाम्पल, धो लिया और खा लिया, बस, ठीक है? शुगर भी जल्दी रिलीज हो जाता है और खत्म भी जल्दी हो जाता है क्योंकि वो छोटा होता है ना? तो उस हिसाब से आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को रिलेट कर सकते हैं। तो फिर ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में ये जो लेयर 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 बनाता है वो क्या है? वो है आपका फाइबर, ठीक है? जिसे हम अनरिफाइंड ग्रेन्स कहते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की इसमें आते हैं। जिसे हम रिफाइंड कहते हैं, उस वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आता है, ठीक है? तो अभी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में फाइबर होने के वजह से वो जो है शुगर, अंदर का जो शुगर होता है वो धीरे करके रिलीज करेगा। जो भी फ्रूट या जो भी आपका ग्रेन है, अगर शुगर को धीरे धीरे करके रिलीज करता है, उसको हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं, ठीक है? अगर जल्दी जल्दी करके रिलीज करता है तो उसे हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। किस चीज को रिलीज करना हम कह रहे हैं यहाँ पे? शुगर को। कहाँ? अपने शरीर के खून में, ठीक है? तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है और जिस स्पीड से वो ग्लूकोज या शुगर हमारे खून में रिलीज करता है, उसका जो रेट होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स में मेजर किया जाता है। और जो जल्दी करता है उसे हाई जीआई कहते हैं। जो लो करता है, माने धीरे धीरे करके करता है, उसको हम लो जीआई कहते हैं। अभी ये रहा हाई जीआई फूड। अभी मुझे आप चैट सेक्शन में बताइए ये हाई जीआई फूड क्यों है, ठीक है? यहाँ पे जो आंसर्स दिए गए हैं वो आंसर्स में से नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं। तो आप बताइए ये क्यों हाई जीआई फूड है या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है?
अनुज जी, आपने चैट एनेबल कर दिया? प्लीज चैट सेक्शन को एनेबल कर दीजिए। ये शुगरी फूड है, प्रोसेस फूड है, लेकिन इसमें हाई जीआई क्यों है? कुछ काफी कम लोगों ने सही आंसर दिया है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, वो भी समझ आता है, यहाँ पे ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ओके, ठीक है। तो काफी कम लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, और आंसर जो है, इसमें फाइबर नहीं है। इसमें फाइबर ना होने के कारण इसको हाई जीआई कहा जाता है। क्यों? क्योंकि फाइबर जो होता है, शुगर के अंदर के शुगर को जकड़े हुए रखता है, और जकड़ के रखने के कारण फाइबर, या फिर फाइबर जो होता है शरीर के अंदर जाके फूल जाता है, फूल के उसको टाइट से ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और धीरे उसको, शुगर को जो है, बड़ी ताकत निकाल लगा के बाहर से बाहर निकलना पड़ेगा, और धीरे धीरे निकलेगा। इसीलिए फाइबर कम होने की वजह से इसमें ये जो चीज है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। ठीक है, ओके। अभी लो ग्लाइसेमिक्स में क्या होता है, इसमें फाइबर ज्यादा होता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है, सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हिसाब से अगर आप प्लानिंग करते हैं, तो प्लीज देखिएगा उसमें फाइबर ज्यादा हो। और फाइबर किन किन चीजों में ज्यादा होता है? ठीक है, ज्यादातर जो प्लांट से बनी हुई, हस्क रिलेटेड, जो रिफाइन ना की गई हो, उन चीजों में फाइबर ज्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए प्रोटीन के बारे में समझेंगे। जैसे मैंने कहा, आपको मिस्त्री और ईंट का एग्जाम्पल दिया था, उसी हिसाब से अमाइनो एसिड्स जो है, ईंट का काम करती हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस स्लाइड पे गौर कीजिएगा। यहाँ पे अलग अलग तरीके की ईंटें हैं। मान लीजिए 21 टाइप्स की, 21 टाइप के ईंटें हैं। एक घर बनाने के लिए आपको 21 अलग तरह तरीके की ईंटों की जरूरत है। उनमें से 12 जो हैं, स्टॉक में है। ठीक है, इजीली मिल जाती हैं, आपके शहर में ही बनती हैं। मान लीजिए 9 ऐसे मटेरियल या ईंट होती हैं, जो मान ली आपके शहर से बाहर, या फिर आपके देश से बाहर, लेकिन फॉरेन में कहीं पे बनता होगा, और उसको लाना पड़ेगा। नहीं तो आपका घर, जो आप जो स्पेशल तरीके की चीज आप सोच रहे हैं अपने घर में बनाने के लिए, वो आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये जो 9 अलग तरीके के या जो स्पेशल तरीके के ईंटें होती हैं, वो आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा। ठीक है, वो आपके शहर में नहीं मिलेगा। तो क्या होता है, उसकी जरूरत, उसका जो नेसेसिटी जो होता है, बढ़ जाता है, डिमांड जो है ज्यादा होता है। वही चीज जो है, जो आपकी शहर में होती है, ठीक है, उसकी उसका जो डिमांड उतना नहीं रहता, और पैसे भी उतने नहीं रहते, है ना, इजीली आपको मिल जाता है। तो उस चीज को हम कहते हैं नॉन एसेंशियल, और जो आपको डिमांड ज्यादा होता है उसको कहते हैं एसेंशियल। तो एसेंशियल में यहाँ क्या होता है,
एक अलग तरीके के अमाइनो एसिड्स होते हैं, 9 अलग तरीके के अमाइनो एसिड्स जो आपको अपने डाइट के जरिए से लेना पड़ेगा। तो वो जो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपको डाइट, एक्सटर्नल डाइट से लेना पड़ेगा। और जब भी पूरे के पूरे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद हो, तब उसको हम कहते हैं कंप्लीट अमाइनो एसिड, या फिर पूल, या फिर हाई क्वालिटी प्रोटीन। माने अब हमने स्पेशल ईट भी मंगवा ली, जो शहर में थी वो ईंट भी यूज कर ली, उन सब को बना के आपका बहुत ही अच्छा घर बन गया। ठीक है, अगर कोई बाहर से देखेगा तो लगेगा वाह, ये तो काफी शानदार चीज है। ठीक है, इन्होंने बहुत ही स्पेशल स्पेशल चीजें इंक्लूड ऐड की हैं। ठीक है, तो वो बेहतरीन क्वालिटी का कहा जाएगा। उसी तरीके से हमारा प्रोटीन भी, जब ये 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होती हैं, वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की प्रोटीन माना जाता है। तो तब आपका प्रोटीन कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप मान लीजिए पनीर खाते हैं, या फिर कोई भी दाल या लेग्यूम्स या ये चीज खा लेते हैं, वो एक प्रोटीन होता है। ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चर अलग होता है। लेकिन क्या दाल का दाना डायरेक्टली हमारे ब्लड के जो वेन्स या आर्टरीज वगैरह है, क्या दाल का दाना प्रोटीन डायरेक्टली घुस जाएगा और हमारे मसल में जाएगा? बिल्कुल नहीं, है ना। तो वो जो दाल का दाना या फिर पनीर या फिर ये चीजें होती हैं, ब्रेक डाउन होती हैं। ब्रेक डाउन होने के बाद शरीर अपने हिसाब से फिर से इस चीज को प्रोटीन बनाती है, ताकि वो इन वेन्स में घुस सके, ताकि वो मसल्स में घुस सके, ताकि वो जहां हमारे शरीर में जाना है, जाके काम करना है, घुस सके। ठीक है, तो वो हुआ प्रोटीन। और प्रोटीन भी भूख को कम करने में मदद करती है, क्योंकि ये स्लो डाइजेस्ट होता है अपने शरीर में, मसल्स को मेंटेन करती है और साथ साथ रिपेयर भी करती है। और इस स्लाइड पे ध्यान दें, अगर आप, ठीक है, या फिर मान लीजिए हमने कंपनी के तरफ से, क्या मेरी आवाज क्लियरली आ रही है अरुण जी? यस Yes, आयशा। Aisha. ओके, टेल मी इफ देयर इज अ डिस्ट्रप्शन। ओके, Sure. तो ये स्लाइड को प्लीज ध्यान से देखिएगा। अभी आप अगर किसी क्लाइंट को, मान लीजिए, या फिर हमने कंपनी से कहीं भी कहा है कि ठीक है, इसमें शेक में प्रोटीन बहुत अच्छा है। ठीक है, क्या हमने कहा है आपको कि जो शेक है, जो हमने स्प्लिट करके बोला है 2 बार लीजिएगा, क्या वो दो समय का शेक एक ही समय पे लेने के लिए कहा है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्या हमने अगर मील रिप्लेस ही करना है, तो आप डिनर भी सुबह में लंच के साथ ही मिला के कर लीजिए, ऐसा आप कहते हैं अपने क्लाइंट्स को? बिल्कुल नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के लिए हर हर समय पे, इसीलिए हमारा जो खान पान भी होता है डिवाइड किया गया है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बीच में स्नैक्स भी। क्यों डिवाइड किया गया है? हमारे शरीर को चलने के लिए, चलो मानो मैंने सुबह एक बार नाश्ता कर लिया, पेट भर के कर लिया, वो 1200 कैलोरीज एक ही टाइम पे खा लिया मैंने, बस अभी दिन भर चिंता करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। हमारा शरीर ऐसे नहीं चलता। हमारा शरीर थोड़े थोड़ा खाना समझता है। ठीक है, और कैलोरीज भी थोड़ा थोड़ा लेना ही जरूरी है, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो। और प्रोटीन में खास करके हम क्या करते हैं यूजुअली, आजकल के जमाने में समय नहीं होने के कारण, अगर किसी को कोई शेक नहीं ले रहा है, उसको शेक के बारे में पता नहीं है, ज्यादातर वो लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट में कुछ प्रोटीन नहीं लेते, लंच में मानो थोड़ा बहुत इधर उधर पनीर ले लिया, दाल ले लिया, कुछ चिकन ले लिया, ये ले लिया थोड़ा बहुत। ठीक है, या कभी वो भी नहीं लेते।
शाम को लगी होती है उनको बहुत जोरदार भूख, उसको लेने के चक्कर में वो ले लेते हैं काफी सारा प्रोटीन, काफी सारा कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन हमारी बॉडी जो है ये सब इतना एक टाइम पे अब्सॉर्ब नहीं कर पाती। एक लिमिट होता है हर एक चीज का। यहाँ पे प्रोटीन का लिमिट है 20 से 30 ग्राम तक का प्रोटीन एक समय पे ही ये जो है डाइजेस्ट कर सकती है और काम कर सकती है। और जरूरी है कि आप सब हर समय पे जब भी खाएं ये ध्यान में रखें कि वो चीज प्रोटीन से भरी हुई हो। ठीक है। तो प्रोटीन की नीड्स भी जो होती हैं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। ठीक है। अगर इसका शरीर एक रनर है, इसका शरीर का वजन जो है 85 kg है, अगर मान लीजिए मैं एक 1.1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से कर रही हूं, तो 85 तक का आप ले सकते हैं। या फिर ये भाग दौड़ ज्यादा करता है, कभी ये ज्यादा, इसको जरूरी है कि एक्स्ट्रा वे प्रोटीन ले जिस दिन भाग रहा है। ठीक है। और जिस दिन ज्यादा वर्कआउट कर रहा है उस दिन भी वे प्रोटीन ले, या तब उनकी जो है रेशियो जो है 1 ग्राम के बीच, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट और 1.2 या कभी 1.5 डिपेंडिंग ऑन देयर वे एक्टिविटी तक आप दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रिएंट टाइमिंग जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है, उसको मसल बनानी है, मसल रिपेयर जो होता है और मसल बनने का जो टाइमिंग जो होता है, यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज किसी ने कंप्लीट की, उसका एक्सरसाइज के बाद का समय शुरू हो गया, 0 से 15 मिनट के बीच मसल ज्यादा बनता है, 15 से 30 मिनट के बीच बनता है, लेकिन उतना ज्यादा तेजी से नहीं बनता। ठीक है। और 30 से 40 मिनट, 45 मिनट्स के बीच जो है, ये जो रेट जो होता है बनने का, जो उसकी क्षमता या शक्ति जो होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो आपके हिसाब से अगर किसी को अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, मसल बनाने के लिए एक्सरसाइज के बाद अगर प्रोटीन लेना हो, तो वो सही समय 30 to 45 मिनट्स के बीच होगा। ठीक है। 30 to 45 मिनट्स के बीच होना चाहिए। और ज्यादा जब वो अगर 0 to 15 मिनट्स लेते हैं बहुत ही बढ़िया है, 15 to 30 मिनट्स लेते हैं फिर भी ठीक है, 30 to 45 मिनट्स चलो मजबूरी में ले लिया, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, उस हिसाब से आप आपका टाइमिंग आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। और हमारे जो वे प्रोटीन में जो रीबिल्ड स्ट्रेंथ में कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद है, वो क्या करती है, एक चाबी की तरह काम करती है, ताकि अमाइनो एसिड अपने रीबिल्ड स्ट्रेंथ से वो कार्बोहाइड्रेट जाके चाबी खोलती है ताकि अमाइनो एसिड अंदर घुस के मसल को रिपेयर कर सके, मसल को बना सके। ठीक है। अंदर जो मैंने वो बताया था, बॉडी अपने हिसाब से प्रोटीन्स बनाती है वो बना सके। और ये सब है हमारे प्रोटीन रिच फूड्स। और हमारे वेट मैनेजमेंट कैटेगरी में आते हैं Formula 1, पर्सनलाइज प्रोटीन और शेकमेट। ठीक है। तो नेक्स्ट हम समझेंगे फाइबर के बारे में। फाइबर, मैं हमेशा से एक ही सिंपल एग्जांपल यूज करती हूँ फाइबर के बारे में। ठीक है। जीएनपी के हिसाब से